चलिए बात उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं, जहां पर लखनऊ में एक जगह नमाज पर संग्राम छिड़ गया। ये जगह थी महिलाबाद की मस्जिद, जिसे पासी समाज राजा कंस के किले की जमीन बता रहा है। वहां जुम्मे की नमाज हुई तो विवाद और गहरा गया, क्योंकि पासी समाज जमीन पर अवैध मस्जिद और मजार का दावा कर रहा था। क्या है ये पूरा विवाद, आपको रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। हमारा स्मारक कहाँ गया? राजपासी राजा कंस का स्मारक कहाँ गया? लखनऊ के साथ सटा मलिहाबाद और उस मलिहाबाद में बनी एक मस्जिद मजार। अब शुरू हो गया विवाद ये कि मस्जिद नहीं बल्कि कब्जा कर बनाई गई मस्जिद। मलिहाबाद में बनी इन दो इमारतों को देखिए, एक तरफ राजा कंसा का किला है और दूसरी तरफ एक मस्जिद, और इसी को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। विवाद ये कि पासी समाज दावा कर रहा है कि राजा कंस के किले में अवैध रूप से मजारें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा जिस जमीन पर मस्जिद बनाई गई वो जमीन मस्जिद की ना होकर महाराजा कंस पासी की है। इसके अलावा दावा ये भी है कि यहाँ शिव मंदिर था, जहाँ बाकायदा पूजा पाठ किया जाता था। अब इसे लेकर मुस्लिम और पासी समाज आमने सामने हैं। ये वो किला है जिसको लेकर विवाद जो है वो चल रहा है। यहाँ पर मुस्लिम समाज जो है उन्होंने अवैध रूप से यहाँ पर मज़ारें बना ली हैं, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कंसा पासी जो कि यहाँ पर राजा हुआ करते थे, और सलार मसूद जब दिल्ली से अवध की तरफ बढ़ा तो यहाँ पर जो राजा कंसा पासी थे उनसे उनका विवाद हुआ, और यहाँ पर उन्होंने इस जगह पे उनकी जो विवाद की जो चीज़ें हैं, ऐतिहासिक जो चीजें हैं कंसा पासी समाज की, उन्होंने कहा ये वो चीजें हैं, ये वो जगह है, इसको संरक्षित किया जाए। पासी समाज का दावा है कि कसमंडी का नाम राजा कंस से जुड़ा हुआ है, जिन्हें राजा पासी शासक माना जाता है। लखनऊ गजेटियर के मुताबिक 11वीं शताब्दी में काकोरी और आसपास का इलाका राजा कंस के प्रभाव क्षेत्र में था, और सालार मसूद गाजी अवध में पहुंचे तब भी राजा कंस और बाकी राजाओं ने इसका विरोध किया था। पासी समाज के मुताबिक ये जगह उनकी आस्था और इतिहास से जुड़ा है, जहां पहले पूजा अर्चना की जाती थी। आपने देखा कि मथुरा की चाहे ईदगाह हो, चाहे संभल की जामा मस्जिद हो, ज्ञानवापी मस्जिद हो, या और दूसरी मसाजिद हो, बार बार किसी न किसी नए मुद्दे को लेकर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। और आज हमारे मुल्क में मुसलमान अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ से और ख़ासतौर पर अपनी इबादत गाह के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से शक और शुबहात का शिकार हो रहे हैं। एकदम हिंदू सभ्यता को खत्म कर दिया गया है। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ पे जो 1000 साल पुराने संघर्ष हुए हैं, पुराने अवशेष हैं जो हिंदू सभ्यता को दर्शाते हैं, उनको जो है चिन्हित करके संरक्षित किया जाए, और राजपासी राजा कंस और भगवान शिव का मंदिर को बचाया जाए, ताकि पुराने हिंदू सभ्यता बच सके। इस दावे के बाद इलाके में माहौल लगातार बिगड़ने की आशंका तब बढ़ गई जब आज जुमे के दिन पासी समाज ने नमाज न होने की बात कही, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई और पासी समाज के 22 लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। शिव मंदिर होने का भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर शिव मंदिर था, पूजा अर्चना की जाती थी। अंदर आपको लेके चलते हैं, ये आप देखिए यहाँ पर मज़ारें आपको नजर आ जाएंगी, और इन्हीं मज़ारों को लेकर विवाद चल रहा है। यहाँ पर जो मस्जिद में नमाज भी पढ़ी जाती है, जो यहाँ पर पासी समाज का जो आरोप है, उनका कहना है कि ये देखिए यहाँ पर इन्होंने जो मज़ारें हैं वो यहाँ पर बना दी गई, और उसके बाद अवैध रूप से इन मज़ारों को हटाने की बात कही जा रही है। अब आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर मंदिर होने का भी पासी समाज ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती थी। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने इस दावे का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि उनके पास पूरे दस्तावेज मौजूद हैं। ये जो मसला है, यकीनी तौर पर 1016 में वो मस्जिद वहाँ कायम की गई। 1359 के जो फसली रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसमें वो मस्जिद दर्ज है। 1610 में सिराजुल हक साहब ने वहाँ पर एक कब्रिस्तान बनाया, उसमें उनकी जो वारिसीन हैं या उनकी फैमिलीज के जो लोग हैं, उनकी वहाँ कब्रें मौजूद हैं। भले ही मुस्लिम समाज इस बात को बेबुनियाद बता रहा है, लेकिन पासी समाज अब भी जांच कराने की मांग पर अड़ा है, जिससे इलाके में माहौल गरमाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।